Hi student, today we have to discuss Gauss theorem. Before study the Gauss theorem, we have to study some important points. Now we have to study area vector. देखिए area vector क्या होता है? अभी तक आपने पढ़ रखा है कि area जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बट इन द फिजिक्स वी विल स्टडी एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए क्या होना चाहिए? किसी भी चीज के पास उसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन होना चाहिए. तो देखिए एरिया वेक्टर फॉर अ प्लेन सरफेस इज अ वेक्टर whose magnitude is equal to the area of the surface and direction is perpendicular to the surface. Small area can be represented by vector. अगर आप कोई स्मॉल एरिया ले लीजिए एंड परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्शन n कैप, देन एरिया वेक्टर इज n कैप a. क्लियर? अगर प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए आउटवर्ड डायरेक्शन में तो एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा. तो प्लेन सरफेस में डायरेक्शन कितने होते हैं? 2 डायरेक्शंस होते हैं. क्लियर? अगर आपने ये वाला डायरेक्शन लिया है तो पूरे न्यूमेरिकल के दौरान आप केवल ये वाला डायरेक्शन लेंगे, ना कि इसका यूज करेंगे. अगर इसका यूज किया है तो इसका यूज नहीं करेंगे. और अगर कोई क्लोज सरफेस है, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, कैसा भी हो, तो क्लोज सरफेस का जो डायरेक्शन आता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन होता है. जैसे मैंने ये एक सरफेस ले लिया है, इसका डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड होगा. क्लियर? कितने डायरेक्शन इसमें होंगे क्लोज सरफेस में? 1 डायरेक्शन इज पॉसिबल. क्लियर? नाउ वी हैव टू डिस्कस प्लेन एंगल. देखिए प्लेन एंगल क्या होता है? The arc of the circle subtended an angle at the center of the circle is called plane angle. ये सर्कल है, सपोज एक पोजीशन ये है, ये आर्क हमने लिया इस पॉइंट पे B, this distance is r, it makes angle at the center that is theta, then plane angle theta इक्वल आर्क अपॉन रेडियस. क्लियर? आर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन आर, कैंसिल आउट, देन थीटा इक्वल 2 पाई रेडियन. प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है. नाउ वी हैव टू डिस्कस सॉलिड एंगल. अगर देखिए एंगल सबटेंडेड बाय सरफेस एट अ पॉइंट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल. किसी सर्कुलर सरफेस का एरिया सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं, जिसे ओमेगा से डिनोट किया जाता है. इसकी यूनिट स्टेरेडियन होती है. क्लियर? दिस इज अ पॉइंट O, A and B. Area enclosed between this is DA. क्लियर? एरिया वेक्टर बनाएंगे, डायरेक्शन किधर आएगा? आउटवर्ड आएगा. दिस सरफेस मेक्स एंगल d ओमेगा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज r. क्लियर? देन d ओमेगा इक्वल dA अपॉन r स्क्वायर. एरिया देखिए कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, दैट इज कैंसिल आउट. d ओमेगा इक्वल 4 पाई स्टे रेडियन. अगर इस सेक्शन को हम थोड़ा कोण से बाहर निकालें, इस सर्किल से बाहर निकालें, देखिए कोनिक शेप में मिलेगा. This angle is d omega. Suppose line joining and area vector के मिड में जो एंगल बना है वो थीटा है, then d omega इक्वल dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर. क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉलिड एंगल इज. इसका यूज हम गॉस थ्योरम के प्रूफ करने में भी करेंगे. एरिया वेक्टर का भी प्रूफ जो है गॉस थ्योरम के प्रूफ करने में होगा. ये सब बेसिक्स है, इसको जानना बहुत जरूरी है.
देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इट गिव द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द प्लेन सरफेस प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज a uniform electric field. Clear? Okay. Electric flux is denoted by phi E. Suppose this is a direction of area vector. A ले लेते हैं, angle formed between them is theta. Then phi E equal vector E A. हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, E A cos थीटा। यहां से हम एक डिफिनेशन और बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेन सरफेस प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। क्लियर? अगर सरफेस प्लेन ना हो और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, तब देखिए क्लियर? हम इसमें एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, इट्स एरिया वेक्टर इज dA एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। क्लियर? इस स्मॉल एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं एज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? नाउ d phi E इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E dA, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं E dA cos थीटा। अगर क्लोज्ड सरफेस है तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E dA cos थीटा। क्लियर? केस 1 देखिए, इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केस 2 देखिए, इफ थीटा इक्वल 0 डिग्री, इट मीन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 0 है, इट मीन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। देन phi E इक्वल EA। क्लियर? E इक्वल phi E अपॉन A। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। केस 3, if theta equal 180 degree, then phi E equal minus EA। क्लियर? अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज पॉइंटिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, इट मीन लीविंग द सरफेस, तब फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉइंटिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन, इट मीन entering in the surface, then it is negative। leaving the surface, flux is positive। entering in the surface, flux is negative। Clear? Now we have to discuss Gauss theorem। देखिए Gauss theorem क्या होता है। It gives the relation between electric flux linked with the closed surface and charge present inside the surface। And according to Gauss theorem, in vacuum or air, electric flux through any closed surface is equal to the 1 upon epsilon naught times
the net charge present inside the closed surface. It means phi E equal closed integration of vector EdA, that is equal to the Q upon epsilon naught. This is in the case of a vacuum or air. In vacuum, अगर कोई मीडियम है तो phi E equal closed integration of vector EdA Q upon K epsilon naught. Clear? Now we have to prove the Gauss theorem. Charge present inside the closed surface. चार्ज कहाँ रखा है? इनसाइड द क्लोज सरफेस रखा है. Let this is a closed surface. This is a point O. At this point, charge is placed. Clear? This is a area vector at r distance. This is a solid angle d omega. Clear? Direction of area vector, that is outward, and the direction of electric field, it is also outward. Clear? सबसे पहले क्या कर लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखेगा. सपोज चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस एट पॉइंट O and at r distance there is a surface area that is dA, and angle made at the center by this area, that is d omega. Direction of area vector there is outward, and electric field intensity direction is also outward. Then electric field intensity due to this point charge placed at O E equal 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. Clear? Electric flux passing through the elementary area, d phi E equal vector EdA. Clear? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं EdA cos theta. क्लियर? पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दीजिए 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square dA cos theta. d phi E equal Q upon 4 pi epsilon naught dA cos theta upon R square. आपको अगर इंटायर वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे. देन फ्रॉम इंटीग्रेशन, सरफेस क्लोज्ड है तो हम कैसे लिखेंगे? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ Q upon 4 pi epsilon naught dA cos theta upon R square. एंड आपको पता है dA cos theta upon R square is solid angle. Clear? तो इसको बाहर निकाल लीजिए. Q upon 4 pi epsilon naught close integration of d omega. आपको पता है इसका इंटीग्रेशन कितना आता है? 4 pi आएगा. Then phi E equal Q upon 4 pi epsilon naught into 4 pi. Clear? 4 pi cancel out. Now phi E equal Q upon epsilon naught. It is proved. When charge is placed
inside the closed surface. मान लीजिए चार्ज जो है वो आउटसाइड द क्लोज सरफेस रखा हो, सपोज इस पॉइंट पे चार्ज रखा है, देन देखिए कैसे आएगा, ये एंटर किया, ये लीव किया, क्लियर। एक एरिया ये आपको ये मिला और एक एरिया आपको यहां मिला, क्लियर। तो आपको मैंने पहले बताया था जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉइंटिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन तब फ्लक्स नेगेटिव होता है, तो फ्लक्स ड्यू टू दिस एरिया d phi e इक्वल माइनस q अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, क्लियर। और ड्यू टू द सेकंड सरफेस d phi e इक्वल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, क्लियर। अगर आप देखें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो, दोनों को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। जब चार्ज आउटसाइड द क्लोज सरफेस रहेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, जीरो आएगा। थैंक यू।